राधे राधे। आज 19 मार्च है और आज से हुए हैं नवरात्रि प्रारंभ। देवी के दिन प्रारंभ हो गए हैं और ये भी सबको पता होना चाहिए कि अब के नवरात्रे 8 दिन के हैं। दुर्गाष्टमी और नवमी एक ही दिन की है और ये भी पता होना चाहिए कि अब की बार मैया पालकी में सवार होकर के आई हैं, तो थोड़ा सावधानी से रहने की आवश्यकता है। मैया पालकी में सवार होकर के आई हैं और एक दिन घट रहा है। इसका मतलब है स्वास्थ्य, व्यवहार, व्यापार आदि सब में बड़ी ही सतर्कता से आपको कार्य करना है। क्यों कहते हैं सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए माता रानी को व्रत और पूजन से मनाएं और साथ ही साथ भोले बाबा का भी पूजन करते चलें। भोले बाबा से भी प्रार्थना करते चलें, बाबा आप कालों के काल महाकाल हो। और कहते हैं कि काल उसी का बिगाड़ता है, वो कार्य चांडाल के करता है और काल भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों कि जो भक्त महाकाल का है, महाकाल के भक्त का काल क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए माता के साथ साथ भोले बाबा को भी मनाते चलें। आज मैया ब्रह्मचारिणी, आज मैया शैलपुत्री की पूजा हुई थी। शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की गई। शैलपुत्री कौन है? जो सती का शरीर बदल करके, सती का शरीर त्याग करके हिमालय राज के घर जन्म लिया था। मैया शैलपुत्री कहलाई। क्योंकि शैल माने पर्वत है, वो पर्वत की पुत्री थी, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। और शैलपुत्री के रूप में आज पूजा हुई, उनकी अर्चना हुई मिष्ठान से और जैसे आप करते हैं उस प्रकार से। लेकिन ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? दूसरे नवरात्रे में ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है, जिनका रूप ब्रह्मचारिणी का एक तपस्विनी का है। क्योंकि सब जानते हैं कि मैया पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए, भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। और प्रेरणा किसने दी थी? नारद जी ने। नारद जी ने कैसे दी? कि सभी देवता भयभीत थे कि भोले बाबा बैरागी बन चुके हैं, उधर पार्वती बड़ी हो रही हैं और ये भोले बाबा तो मैया सती के विरह से बाहर निकल ही नहीं रहे, कैसे होगा इनका विवाह। तो नारद जी ने बीड़ा उठाया और कहा कि समस्या तो गंभीर है कि पहले तो हिमराज ही नहीं मानेंगे, अपनी पुत्री का विवाह इनसे करेंगे ही नहीं, और दूसरे भी समस्या है भोले बाबा मान जाए तब विवाह हो, और भोले बाबा नहीं मानेंगे तो विवाह नहीं होगा। उधर हिमराज नहीं मानेंगे तो विवाह नहीं होगा। तो नारद जी ने बीड़ा उठाया और पहुंच गए हिमालय राज के घर। हिमालय राज ने पद पखार बर आसन दीना, पैरों का प्रक्षालन किया, आदर किया नारद जी का और उन्हें आसन दिया। अपनी पुत्री उमा को चरणों में डाल दिया। कहा मुनिवर बताइए मेरे बेटी की भाग्य रेखाएं, बताइए मेरे बेटी की हस्त रेखाएं क्या कहती हैं, इसका विवाह कैसे होगा, किसके साथ होगा, इसका होने वाला पति कैसे होगा। तो नारद जी तो निकले ही इस फिराक में थे कि हिमराज कैसे भी तैयार हो जाएं, भोले बाबा से विवाह करने के लिए, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं।
तो उन्होंने, नारद जी ने ऐसी योजना बनाई और बनाते बनाते मैना ने कहा, नारद जी भूतनाथ हैं, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तो नारद जी ने कहा, ऐसे विवाह नहीं होगा। कैसे होगा? उसके लिए तुम्हारी पुत्री को तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अरे भोले बाबा ऐसे सहज प्राप्त नहीं हो जाते, उन्हें प्राप्त करने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। अगर वो प्रसन्न हो जाते तो विवाह होगा आपकी पुत्री का, अन्यथा नहीं होगा। इसके लिए मैना तो सिर पकड़ करके बैठ गई, नारद जी चले गए। लेकिन ये पार्वती अपने कक्ष में चुपचाप सुन रही थी। और ये तो भोले बाबा को जन्म जन्म से चाहती हैं, जन्म जन्म से रगर हमारी। और भगवान राम से भी मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, तो भगवान राम से भी यही प्रार्थना की थी, यही प्रार्थना की थी कि बस इतनी कृपा करना कि भोले बाबा के चरणों की अनुगामिनी बनूं मैं। कि सती मरत सन हरे वरो मांगा, ये तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, कि सती मरत सन हरे वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। भगवान से प्रार्थना की थी, इसी कारण हिमराज के घर जन्म लिया, शैलपुत्री कहलाई। और नारद जी चले गए, अंदर से निकल के आई, मैया मैं तो तपस्या करूंगी। क्यों? कि भोले बाबा को प्राप्त करना है। और वो उठाई माला, लिया हाथ में कमंडल और चल पड़ी, घर त्याग दिया। ऐसे स्थान पर जाकर के तपस्या करने बैठ गई जहां वर्षात, जाड़ा, गर्मी, ओले सब कुछ आता, सब कुछ सहन करती, लेकिन तपस्या करती रही। उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है, ब्रह्मचारिणी का रूप है, तपस्विनी का वेश है उनका। और जाकर के मैया पार्वती ने घोर तपस्या की। कैसे? कि भोले की प्रतिमा बना बना कर माँ गौरा ने जाप किया, भोले की प्रतिमा बना बना कर माँ गौरा ने जाप किया। अरे सम्मत सहस मूल फल खाए, शाक खाए शत वर्ष बिताए। सम्मत सहस मूल फल खाए, शाक खाए शत वर्ष बिताए। तब गगन से ये आवाज उठी, उठ तेरा मनोरथ सफल हुआ। सम्मत सहस मूल फल खाए, शाक खाए शत वर्ष बिताए। और इतना ही नहीं, बहुत समय तक फल खाए, फल भी छोड़ दिए, जल पिया और जल भी छोड़ दिया, पत्ते खाना प्रारंभ किया। जो सूखे सूखे पत्र, बिल्व पत्र गिर जाते थे, वहां बिल्व वृक्ष था, वृक्ष थे बिल्व के, उन्हीं के पास ही वो तपस्या करती थी। और जो बिल्व के पत्ते गिर जाते थे उन्हें खाती थी। और कुछ समय बाद पत्ते खाना भी बंद कर दिया और उनका एक नाम अपर्णा हो गया, मैया पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। इतना कठोर तप किया। और कहते हैं ना, तपस्या करो तो भंग करने वाले भी आते हैं, परीक्षा लेने वाले भी आते हैं। क्यों? कि जो भगवान की भक्ति में जाता है उसकी तो परीक्षा होती है। भोले बाबा ने भेजे कौन? सप्तऋषि आए तपस्या
कर रही थी तब परीक्षा लेने के लिए। भोले बाबा ने कहा देखो भक्त सच्चा या कच्चा। बहुत डिगाने की कोशिश की, अरे बेटी कहाँ ये सुंदर शरीर और कहाँ ये बरसात, कहाँ ये गर्मी, कहाँ ये सर्दी, ओले बारिश, आंधी तूफान, बीच में बैठ करके आप तपस्या कर रही हो। और किसके लिए? उस भूतनाथ के लिए। बहुत डिगाने के लिए प्रयास किया, लेकिन भक्ति सच्ची निकली। ब्रह्मचारिणी की भक्ति सच्ची निकली। कहा क्या कहते हो, ये जन्म नहीं, जन्म जन्म से रगर हमारी। अरे भोले बाबा के चरणों में तो मेरी इस जन्म नहीं, जन्म जन्म से प्रेम है। तुम क्यों मुझे डिगाने आए हो? तब सप्त ऋषि गए हिमराज के घर और जाकर के कहा तुम्हारी पुत्री का तप पूरा हुआ, उसे लेकर के आओ। हिमराज लेकर के गए घर जाकर के, तब गई मैया पार्वती। तो वो रूप उनका ब्रह्मचारिणी का है, एक तपस्विनी का है, और उसी रूप की हम पूजा करते हैं। और उस रूप की पूजा हम करते हैं तो पूजा करनी चाहिए हमें। देवी को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए, उसमें चीनी शक्कर आदि का प्रसाद बना करके मैया को भोग लगा करके आप वितरित कर सकते हो। वो कर क्या सकते हो, वितरित करना चाहिए, मैया का प्रसाद बांटना चाहिए। तब जाकर के आपको मैया की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तो आपकी कुंडली में जो मांगलिक दोष है, ये मंगल ग्रह आपसे प्रतिकूल हो गया है, वो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लौट करके आती है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हो आप। मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये ब्रह्मचारिणी देवी हैं, जिनकी दूसरे नव दुर्गा में यानी दूसरे दिन नवरात्रे में पूजा होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। राधे राधे।